जय श्री कृष्ण। भक्तों, आज की भविष्य पुराण की कथा में शुभ स्वप्न और उनके फल के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, याज्ञवल्क्य, जो व्यक्ति सप्तमी में उपवास करके विधिपूर्वक सूर्य नारायण का पूजन, जप एवं हवन आदि क्रियाएं संपन्न कर रात्रि के समय भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए शयन करता है तथा उसे रात्रि में जो स्वप्न दिखाई देते हैं उन स्वप्न फलों का मैं वर्णन कर रहा हूँ। यदि स्वप्न में सूर्य का उदय, इंद्रध्वज और चंद्रमा दिखाई दे तो सभी समृद्धियाँ प्राप्त होती हैं। माला पहने व्यक्ति गाय या बंसी की आवाज़, श्वेत कमल, चामर, दर्पण, सोना, तलवार, पुत्र की प्राप्ति, रुद्र का थोड़ा या अधिक मात्रा में निकलना तथा पान करना, ऐसा स्वप्न देखने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। घृतार्थ प्रजापति के दर्शन से पुत्र प्राप्ति का फल होता है। स्वप्न में प्रशस्त वृक्ष पर चढ़े अथवा अपने मुख में महिषी, गौ या सिंगनी का दोहन करे तो शीघ्र ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सोने या चांदी के पात्र में अथवा कमल पत्र में जो स्वप्न में खीर खाता है उसे बल की प्राप्ति होती है। धूतवाद तथा युद्ध में विजय प्राप्ति का जो स्वप्न देखता है वह सुख प्राप्त करता है। स्वप्न में जो अग्निपान करता है उसके जठराग्नि की वृद्धि होती है। यदि स्वप्न में अपने अंग प्रज्वलित होते दिखाई दें और सिर में पीड़ा हो तो संपत्ति मिलती है। श्वेत वर्ण के वस्त्र, माला और प्रशस्त पक्षी का दर्शन शुभ होता है। देवता, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, वृद्ध तथा तपस्वी स्वप्न में जो कुछ कहते हैं वह सत्य होता है। देव द्विज जनाचार्य गुरु वृद्ध तपस्विनः यद्यद्वेदन्ति तत्सर्व सत्यमेव हि निर्दिशेत। स्वप्न में सिर का कटना अथवा फटना, पैरों में बीड़ी का पड़ना राज प्राप्ति का संकेत है। स्वप्न में रोने से हर्ष की प्राप्ति होती है। घोड़ा, बैल, श्वेत कमल तथा श्रेष्ठ हाथी पर निडर होकर चढ़ने से महान ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ग्रह और ताराओं का ग्रास देखे, पृथ्वी को उलट दे और पर्वत को उखाड़ फेंके तो राज्य का लाभ होता है। पेट से आंत निकले और उससे वृक्ष को लपेटे, पर्वत, समुद्र तथा नदी पार करे तो अत्यधिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सुंदर स्त्री की गोद में बैठे और बहुत सी स्त्रियां आशीर्वाद दें, शरीर को कीड़े भक्षण करें, स्वप्न का ज्ञान हो, अभीष्ट बात सुनने और कहने में आए तथा मंगलदायक पदार्थों का दर्शन एवं प्राप्ति हो तो धन और आरोग्य का लाभ होता है। जिन पुरुषों का फल राज्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है उन स्वप्नों को रोगी देखता है तो वह रोग से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार रात्रि में स्वप्न देखने के पश्चात प्रातःकाल स्नान कर राजा, ब्राह्मण अथवा भोजक को अपना स्वप्न अवश्य सुनाई। अतः भक्तों, इस कथा को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करते रहना। इसके बाद याज्ञवल्क्य सिद्धार्थ सप्तमी के व्रत के अनंतर दूसरे दिन स्नान, पूजन, तप तथा हवन आदि करके भोजक, गुणावेत्ता और वेद पारंगत ब्राह्मणों को भोजन कराकर लाल वस्त्र, दूध देने वाली गाय, उत्तम भोजन तथा जौ, जो पदार्थ अपने को अच्छे लगते हों वे सब मध्यकाल में भोजकों को दान देना चाहिए। यदि भोजक न प्राप्त हो सके तो पौराणिक को, और पौराणिक न मिल सके तो सामवेद जानने वाले मंत्रविद ब्राह्मण को वे वस्तुएं देनी चाहिए। उन्हें यह सिद्धार्थ सप्तमी के उद्यापन की संक्षिप्त विधि है। इस प्रकार भक्तिपूर्वक 7 सप्तमी का व्रत करने से अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है और 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गरुड़ को देखकर सर्प आदि की तरह कुष्ठ आदि सभी रोग इसके अनुष्ठान से दूर भागते हैं। व्रत, नियम तथा तप करके 7 सप्तमी को व्रत करने से मनुष्य विद्या, धन, पुत्र, भाग्य, आरोग्य और धर्म को तथा अंत समय में सूर्य लोक को प्राप्त कर लेता है। इस सप्तमी व्रत की विधि का जो श्रवण करता है अथवा उसे पढ़ता है वह भी सूर्य नारायण में लीन हो जाता है। देवता और मुनि भी इस व्रत के महात्म्य को सुनकर सूर्य नारायण के भक्त हो गए हैं। जो पुरुष इस आख्यान का स्वयं श्रवण करता है अथवा दूसरे को सुनाता है
तो वे दोनों सूर्यलोक को जाते हैं। रोगी यदि इसका श्रवण करे तो रोग मुक्त हो जाता है। इस व्रत की जिज्ञासा रखने वाला भक्त अभिलषित इच्छा को प्राप्त करता है, सूर्यलोक को जाता है। यदि इस आख्यान को पढ़कर यात्रा की जाए तो मार्ग में विघ्न नहीं आते और यात्रा सफल होती है। जो कोई जिस पदार्थ की कामना करता है वह उसे निश्चित प्राप्त कर लेता है। गर्भिणी स्त्री इस आख्यान को सुने तो वह सुखपूर्वक पुत्र को जन्म देती है, बंध्या सुने तो संतान प्राप्त करती है। याज्ञवल्क्य, यह सब कथा सूर्य नारायण ने मुझसे कही थी तथा मैंने आपको सुना दी, और अब आप भी भक्तिपूर्वक सूर्य नारायण की आराधना करें जिससे सभी पातक नष्ट हो जाएं। उदित होते ही जो अपनी किरणों से संसार का अंधकार दूर कर प्रकाश फैलाते हैं वे द्वादशात्मक सूर्य नारायण ही जगत के माता पिता तथा गुरु हैं। अदिति पुत्र भगवान सूर्य आप पर प्रसन्न हो, ये मेरी कामना है। तो भक्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ओम नमः सूर्याय अवश्य लिखें।